चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करेंसी लेने के लिए कहा था, क्या समझती? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया फाइनल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं 3 राज्यों में। जैसे कि 3 राज्यों में चुनाव हुआ है। उत्तर प्रदेश में हालांकि उपचुनाव था 9 सीटों पर, और जिसमें से 2 जगह की यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो है वो मेन थे, और जहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना चुके भारी बहुमत से, और झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बने और वो भी भारी बहुमत से। लेकिन आपको बता दें ऐसी में उत्तर प्रदेश की सीट को लेकर जो है बवाल बच गए। उत्तर प्रदेश की सीट में हालांकि 9 सीटों में से 7 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आई, यानी कि योगी जी जीत चुके हैं, और 2 सीटों पर जो है सपा पार्टी जीते हैं। ऐसी में डिम्पल यादव जो है योगी के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने कह दिए जो उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को जो मतदान हो रही थी उस वक्त किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने जो है किस तरह से भाजपा वालों को छूट दे रखे थे मतदान के दौरान हर बूथों पर जाकर, किस तरह से उन्होंने बवाल बचाई थी। पुलिस वाले भी कितनी सारी वोटरों को वापस भेजी थी उनकी आईडी देखकर। वहीं पर जो है कई अपने ऐसा वीडियो भी देखा है। सबसे ज्यादा अगर बवाल हुआ था तो मीरापुर सीट को लेकर हुई थी, जहां पर मीरापुर सीट में आपने ऐसा कई वीडियो देखा जहां पर पत्रकारों को भी धक्का दी जा रही थी, साथ ही साथ वोटरों को भी जो है बंदूक दिखाकर आपने ये वीडियो भी देखी थी जहां पर महिलाओं को बंदूक दिखाकर डरा रहे थे जो यहाँ से चले जाए नहीं तो जान से जाओगी, इस तरह की धमकी भी दी गई थे। साथ ही साथ उनकी वोटर आईडी चेक कर उनके अगर नाम कोई मुसलमान से है तो वापस भी भेज रहे थे। तो आपने उत्तर प्रदेश की चुनाव तो आपने देख ली होंगे किस तरह से 20 नवंबर को मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिसों ने किस तरह से जो है बवाल खड़े करे थे और वोट डालने नहीं दिए थे। तो इस वजह से जो है डिम्पल यादव की भी बयान आया और उन्होंने ये कहा है जो हमारी कार्यकर्ता ने अपना हिम्मत नहीं हारी और अपना काम करे है, लेकिन भाजपा वालों ने जिस तरह से उनको खुला छूट दी है, जिस तरह से प्रशासन और जिस तरह से पुलिस वालों ने मिलकर मतदान के दौरान जिस तरह से उनको हर बूथों पर खुला छूट दे रखे थे, वोट की गिनती के दौरान किस तरह से छूट दे रखे थे, तो उनकी खाते में तो 7 सीट आनी थी। अगर सीधी भाषा में कहे जाए तो वो घोटाला कर जो है 7 सीटें योगी जीता है, ये डिम्पल यादव की तरफ से आरोप भी थी। और आपको बता दें इस वक्त जो है रिजल्ट फाइनल आ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र की नतीजे कुछ इस तरह से है जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली नतीजे है, जहां पर कांग्रेस जो है बहुत ही पीछे चल रहे हैं और बीजेपी जो है बहुत ज़्यादा आगे चल रहे हैं, बहुत भारी वोटों से जो है जीत हासिल करे हैं। वहीं पर झारखंड में जैसे कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी नफरत की बाजार तो उन्होंने खूब चलाए थे, नफरत की मोल तो उन्होंने खूब ज़्यादा बनाए थे, हिंदू मुसलमान कर नफरत फैलाकर, लेकिन उसके बावजूद भी जो है झारखंड वो जीत नहीं पाए और झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन अपना सरकार बना चुके हैं। ऐसी में डिम्पल यादव ने और क्या कुछ कहा है बीजेपी के ऊपर निशाना साध, तो एक बार आप भी सुनिए। चैलेंजिंग तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए हैं सभी विधानसभा सीटों के लिए चैलेंजिंग चुनाव इसीलिए था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का 100% प्रयोग करके चुनाव लड़ रही थी। मैडम बीजेपी ने अयोध्या का बदला करेंसी लेने के लिए कहा था, क्या समझती? मैं समझती हूँ कि ये ना यहाँ बदला ले पाए और ना ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें कही गई थी। और मैं समझती जिस तरह का रवैया रहा है शासन और प्रशासन का, जहां खुली छूट दी गई भाजपा वालों को घूमने के लिए मतदान वाले दिन, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा प्रशासन और शासन का जो रवैया रहा, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला है। लगातार नारे दिए जा रहे थे कटोगे तो बटोगे, क्या माना जाए चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? अब ये बात तो समाप्त हो गई है। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं के रोजगार पे, नौकरी पे
हमारे किसानों के खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस पे आ गई है। मार्जिन कब रहा? 9 सीटों में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी जीत पाई है। हम लोग आकलन कर रहे थे कि 5 सीटें जीत लेंगे, लेकिन प्रशासन के रवैये से और जिस तरह जो खुलेआम छूट दे दी गई थी भारतीय जनता पार्टी वालों को, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है और इसीलिए पूरा पुलिस और प्रशासन का प्रयोग कर रही है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे कार्यकर्ता कहीं घबराए नहीं और इनका सामना मजबूती के साथ मैडम, करा। करेल का जो चुनाव हुआ उसमें बहुत कम मार्जिन रहा। जी, वो इसीलिए कम रहा कि प्रशासन की सख्ती की वजह से और जिस तरह इन लोगों ने हमारे वोट प्रतिशत को जो गिराने की जो इनकी रणनीति थी वो जो कामयाब हुई है, इस वजह से प्रतिशत कम वोट कम मैडम, करेल का वो कम रहा है। करेल में मतदान को लेकर एक तो आपने सुना, अब डिम्पल यादव की इस तरह के आरोप को जो है आप झुटला भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश से एक ऐसा वीडियो कई देखे हैं जो वोटरों को वापस भेज रही थी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो है 9 सीटों पर पहले तो चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तारीखों के ऐलान करी थी, लेकिन अचानक से जैसे योगी दिल्ली पहुंचे तो चुनाव की तारीखों को जो है बढ़ाकर 20 नवंबर को कर दिए। तो इस पर जो है साफ जाहिर हो रहे हैं इस बात को लेकर जो इस पर बीजेपी ने कुछ घोटाला करे होंगे, नहीं तो इतनी बहुमत कैसे आ सकते हैं। तो ये उनकी डर थे और उनने जितनी भी तिकड़म अपनानी थी वो अपना कर जो है 7 सीटें हासिल करे हैं। तो इसके बारे में आप सबको क्या लगता है? जो भी आपका राय है अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि इसी तरह की वीडियो अपडेट आप तक पहुंचे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।